वो चौथी दुनिया से प्यार किया था, समझा? इश्क भी नहीं मोहब्बत था वो। क्या बताऊं तुम्हें, तेरे लिए क्या क्या मैं कर गया, तुम्हारे लिए मैंने अपनों से जुदा हो गया, जो सही में था उसे भी मैं कुर्बान कर दिया, फिर भी लास्ट में तूने हमें सारेआम बदनाम कर दिया। चल भाई उन्हें कर है क्या, समझे? तो जाने दो, इश्क में लोग छक छक जाते हैं, मोहब्बत होने पे ही पक जाते हैं। जा ए हो गले हो गले हो गले हो गले, जाने दो, बताए ना कि इश्क में लोग छक जाते हैं, मोहब्बत होने पे ही पक जाते हैं। लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, चलो ज्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ। चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 2, बहुत दिनों से लटकाए हुए हैं हम इसको, है ना? बहुत दिन से लटकाए हुए हैं इसको हम, समझी? ज्यादा नहीं, लगतारे 3 दिन में खत्म कर देना है इसको, समझी? 3 दिन में खत्म कर देना है, ठीक? बिलियन है, चलो इसको में हम लोग पढ़ रहे थे, प्रसारण पढ़ रहे थे, तो इसको हम लोग आप लोगों को पढ़ाए भी थे, है ना? क्या होता है जी प्रसारण, क्या होता है एक में? तो हम बताए थे, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब प्रवाह होता है उसका बोलते हैं जी प्रसारण, है ना? कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? अंतःपरासरण और बाह्य परासरण, समझे? तो देखिएगा, अंतःपरासरण जो होते हैं ना, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें विलायक मुख्यतः जल के अणु एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं के भीतर प्रवेश करते यानी करते हैं, है ना? समझे? तो याद रखिएगा क्या है जी यहाँ पे, अंतःपरासरण क्या है यहाँ पर? एक जी एक प्रक्रिया है, कैसा प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है जी, विलायक के अणु एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या करता है जी, कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं, ठीक है? समझे ना? अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या? अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होगा कि में हल्का हल्का छिद्र होगा, जैसे चौछन्नी देखा ना है जी, चौछन्नी कैसा होता है? अर्ध पारगम्य होता है, ओका में से कुछ सामान जा सकता है, कुछ नहीं जा सकता है। चाय चीनी देखो में से चाय का जो रस होगा वो चल जाएगा, लेकिन चाय पत्ती का में से नहीं जाता है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? अर्ध पारगम्य झिल्ली, समझे? चलिए अब उसके बाद देखिए, यह तब होता है जब कोशिका को किसी अल्प परासरणी, क्या है जी यहाँ पर? अल्प परासरी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, जहां पर बाहरी वातावरण में विलय की सांद्रता सांद्रता कोशिका के भीतर की तुलना में कम होता है, समझे? यहाँ पे क्या है जी, अल्प प्रसरणी यानी हाइपरटोनिक में क्या है जी, हाइपोटोनिक है, क्या है जी, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, कोई कोशिका है तो कोशिका में क्या होगा जी, यहाँ पर बाहरी वातावरण में विलय की सांद्रता कोशिका के भीतर से क्या होगा जी, यहाँ पे कम होगा, है ना? यानी बाहरी विलय की सांद्रता कोशिका के भीतर से कम। ये क्या है जी, ये क्या है तुम्हारा जी, यहाँ पे बोलेंगे कोशिका है, और यहाँ पर क्या है छोटू ना कि बाहर में है,
तो बाहर में सांद्रता कम होगा, बाहर में सांद्रता कम होगा और अंदर में सांद्रता क्या होगा जी, ज्यादा होगा। सांद्रता अंदर में ज्यादा होता है। तब बताओ यहाँ पानी का मात्रा ज्यादा ना हो गया जी, सांद्रता कम तो पानी यानी वाटर का मात्रा ज्यादा, यहाँ पे क्या होगा जी, पानी का मात्रा कम। तो क्या करेगा, इधर से इधर में है प्रवेश करेगा, ये फूल जाएगा। और हो सकता है कि फूल कर ये क्या कर जाए जी, फट जाए। ए देखो ये बाद में आ गया, समझे, कोई दिक्कत है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अंतःपरासरण। मतलब क्या जी, कि यहां से एक तरह बोल सकते हैं कि अंतःपरासरण में क्या होता है ना, कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से बाहर से अंदर की ओर जाता है। ठीक, उसको हम लोग बोल सकते हैं, कैसा बोल सकते हैं कि हाइपरटोनिक अल्परासरणी बोल सकते हैं। बाह्य परासरण यानी बाह्य परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर का पानी बाहर मतलब निकलता है ना, बाहरी माध्यम में चला जाता है, समझे। कोशिका के अंदर वाला पानी क्या होगा जी, यहाँ पर बाहर माध्यम में चला आएगा, इसको बोलेंगे बाह्य परासरण। ऐसा तब होता है जब अति परासरण, मतलब क्या जी, कि यहाँ का सांद्रता कम होगा और बाहर का सांद्रता ज्यादा होगा। तो यहाँ पानी का मात्रा ज्यादा रहेगा, तो यहाँ से बाहर से पानी निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, समझे, कोई दिक्कत है ना। अब देखो जी, जल की गति कैसे होता है, तो याद रखना, कोशिका के भीतर जल की सांद्रता अधिक होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है जी, जल की सांद्रता अधिक और बाहर कम, इसलिए जल कोशिका बाहर मतलब निकल जाता है। अब जानने में करता है, जहां पे ज्यादा रहेगा उधर, जिधर कम रहेगा उधर से ना उधर प्रवाह होगा जी। है, अब मान लो कि इधर ज्यादा है और उधर कम है, तो इधर से ज्यादा उधर प्रवाह होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बताओ। अब देखो कोशिका का प्रभाव, तो जल की हानि के कारण कोशिका सिकुड़ जाता है, क्या कर जाता है जी, सिकुड़ जाता है। जल की हानि के कारण क्या होगा जी, कोशिका एकदम सिकुड़ जाएगा। अब एक में जल है, क्या करेगा, पूरा जल निकल जाएगा बहरी। जब पूरा जल बहरी निकल जाएगा तो क्या कर जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, समझी। पादप कोशिका में इस प्रक्रिया के दौरान कोशिका झिल्ली क्या होगा, यहाँ पर कोशिका झिल्ली कोशिका भीति से अलग हो जाती है और क्या कर जाता है, यहाँ पर जीव द्रव संकुचन कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखते हैं, तो यदि किसी अंडे को नमक की सांद्रता सांद्र घोल में रखा जाता है, तो बाहरी प्रसारण के कारण अंडा क्या करता है जी, वो सिकुड़ जाता है। अगर कोई अंडा को हम लोग क्या करते हैं, नमक वाला घोल में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, अंडा सिकुड़ जाएगा। लेकिन वही देखो, अंगूर को नमक के घोल में मतलब रखने पर क्या होता है जी, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अंगूर को मतलब नमक के घोल में रखने पर भी यह प्रक्रिया देखी जा सकती है, अंगूर भी क्या हो जाएगा जी, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अंगूर के अंदर में क्या है, पानी का मात्रा ज्यादा है ना। और इसमें क्या होगा जी, पानी का मात्रा कम। जैसे में देखो यहाँ पे ये एगो क्या है जी, बर्तन, एक में घोल घोल दिए, किसका घोल घोले हैं, नमक का, है ना, नमक और जल, जल प्लस में नमक, समझे ना, जल और नमक, घुल गया पूरा। तो अब बताओ इसका सांद्रता क्या हो जाएगा जी, सांद्रता ज्यादा हो जाएगा ना, सांद्रता ज्यादा, बोलो। अब उसके बाद देखो, एक में डालते हैं एगो अंडा, क्या डाल दिया, अगर में एगो अंडा डाल दिए, अंडा, है ना।
जब अंडा को डालते हैं तो क्या कर जाएगा जी, एकरा अंदर में सांद्रता कम है, एकरा अंदर में क्या है जी, सांद्रता कम है, समझे ना। जब इसके अंदर में सांद्रता कम है तब क्या कर जाएगा, आइंदा पर सांद्रता ज्यादा है तो एक पानी का मात्रा लगभग ज्यादा होगा। सांद्रता कम मतलब क्या, पानी का मात्रा ज्यादा, सांद्रता ज्यादा मतलब क्या, पानी का मात्रा कम, समझी, ठीक। तो अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पर तुम देखोगे ना तो क्या करेगा, पानी सब निकल निकल के बाहर इधर आ जाएगा। और जब पानी जब बाहर निकल के इधर इधर आ जाएगा, सब है लगभग लगभग आ जाएगा पानी, तो क्या कर जाएगा जी, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी को अगर इसी प्रकार को हम क्या देखते हैं जी, अंगूर को, कोई अंडा रखो, उबालल भी रख सकती है तो हो जाएगा, अथी भी हो जाएगा, उबालल में ज्यादा होता है प्रयोग, समझिए, ज्यादा प्रयोग उबालल वाला में ही होता है, ठीक है। हाँ हाँ। अब यहाँ पर देखो, पहले देखो इधर, ये अंगूर को रख दिए, तो अंगूर को जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा जी, एक में सांद्रता क्या है, सांद्रता एक में क्या है जी, कम है, मतलब पानी ज्यादा है। जब पानी ज्यादा होगा तब क्या कर जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, क्या कर जाएगा, ये भी सिकुड़ जाएगा, ठीक, समझे, कोई दिक्कत है ना आकाश। अब उसके बाद देखो एगो और प्रयोग यहाँ पे, देखो इधर, इसमें भर दिए जल, भर दिए, एक में क्या डाल दिया जी, नमक भी डाल दिए, कुछ नमक भी डाल दिए, ठीक। अब उसके बाद क्या कर देंगे, एकरा में हम लोग जी, नहीं एक में नमक क्यों डालेंगे हम, नमक नहीं डालना है, खाली जल रहेगा, खाली एक में जल रहेगा, जल, ठीक, समझे। यहां पर डालते हैं हम लोग, क्या डाल देते हैं, यहां पर कोई सिकरा हुआ चीज डाल देंगे, सिकरा हुआ चीज है, सिकुरा सिकुरल, छुहेरा डालेगा, देखो, या तो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, एगो ऐसा कोशिका यहाँ पर डाल देंगे ना जिकरा अंदर में सांद्रता क्या होगा जी, कम, ज्यादा होगा, हाँ किसमिस भी डाल सकते हैं, सांद्रता क्या होगा जिसका जी, ज्यादा होगा, मतलब क्या, पानी कम है ना, इसका सांद्रता क्या है जी, सांद्रता कम होगा। या तुम इसमें क्या कर सकते हो ना कि एगो क्या ला दो, किशमिश डाल दो, किशमिश, है ना, इतना पढ़ो, इतना अलग करके पढ़ो, ठीक समझे, ये क्या है जी समझे। तो अब उसके बाद देखो, जैसे इसमें क्या होता है जी, एकरा में सांद्रता क्या होता है, ज्यादा होता है, अब पानी में क्या है जी, यहाँ पर कम, तो जैसे ही एकरा में क्या करेगा ना कि प्रवेश करेगा तो क्या कर जाएगा जी, पानी इधर से एकरा में एंटर करना
शुरू कर देगा और ये फूल जाएगा ऐसे। क्या हो जाएगा जी? किशमिश फूल जाएगा यानी फैल जाएगा। समझ छोटी? जैसे में अगर खीर उर में तुम अगर डालते हो किशमिश है तो वहां पर दिखता है कि किशमिश डालोगे क्या, वो डालोगे सिकुड़ा हुआ उग जाता है फूल। ठीक, तो रहे हैं कि बातों नहीं कर रहे हैं? एगो अथी सुनी है कि कैमरवा वाला एक कैमरवा लेबै छी, मारबै लपड़तीन डॉट डॉट वाला, डॉट डॉट वाला। तो हो गए मैया इतना काट दे सब, कोई देखो थोड़ी जा देखते जा बने से बनवे आऊ का। आय अभी कोई 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 एक को दिखबे नहीं, एगो दूगो दिखबे करता है, अब हम नहीं टिप टॉप कर देते हैं। अरे जो चल जाएगा वही एकदम, ऐसा थोड़ी में आएगा एकदम, आएंगे एकदम झिट झाट में एकदम सब ब्लेजर उधर पहन के आएंगे। हाँ हो गए, दो कंडीशन में हो जाता है। इंस्टा वीडियो बनाई, इतना दिन गिर गिर रखे मोटिवेशन वीडियो, हमारा खुद मोटिवेशन नहीं आता है। कौन? चलो देखो एबेनॉल, एबेनॉल का प्रयोग किया, देखो एबेनॉल कब प्रयोग किए थे जी? 1748 में। देखो इधर पहले, परासरण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक वेता एबेनॉल, कहाँ के थे जी? फ्रांस के, है ना? कब? 1748 में प्रयोग किया। इसके अनुसार एक क्या यहाँ पर जी है, फनेल में थोड़ा सा चीनी का बिलियन, थोड़ा सा चीनी का बिलियन भरकर उसके मुंह में, यानी मुंह को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या कर दिया, यहाँ पर बंद कर दिया, है ना? उसे जल से भरे एक क्या जी बड़े बीकर में डुबा दिया जाता है। समझा? अब देखो, तथा चीनी के बिलियन का तल बीकर के जल की सतह को क्या करता है जी, बराबर रखता है, रखा जाता है। जल झिल्ली के, जल झिल्ली के क्या करता है जी, यहाँ पर आर पार गमन करता है, किंतु चीनी के अणु यहाँ पर नहीं, है ना? क्या होता है जी कि यहाँ पर चीनी के अणु क्या, देखो यहाँ पर क्या था कि एगो ऐसा लिया गया, है ना? इकरा पूरा पानी का भर दिया गया है, पूरा पानी भरा हुआ है, समझ लेना पानी भरा हुआ है, ठीक है? अब एकरा में एगो पहले ऐसे बनाया गया, अब बना के इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या कर दिया गया जी, यहाँ पे इसको ढक्कन को ढक दिया गया और इसको यहाँ पर लाके रख दिया गया। समझे? ये किसका किसका घोल था जी? ये घोल किसका था? पानी चीनी, पानी चीनी का घोल। ठीक, ये कैसा है जी झिल्ली? अर्ध पार गम्य झिल्ली। क्या छोटू? अर्ध पारगम्य झिल्ली। समझे? तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली था, और ये झिल्ली क्या होगा, तो देखो जैसे में डालेंगे ना तो ये क्या कर देगा जी, इधर से ये पानी जो होगा क्या अंदर में प्रवेश करना शुरू कर देगा। पानी क्या कर जाएगा क्या में जी? प्रवेश कर जाएगा, पानी प्रवेश करेगा। पानी अंदर में प्रवेश
करेगा, परंतु चीनी के अणु, जहां उसे लिख सकते हैं, प्रवेश नहीं करेगा। समझे? ठीक, तो यही कौन दर्शाए थे जी? एबेनॉल। कौन किए थे बोला जी? एबेनॉल। एबेनॉल क्या थे? साइंटिस्ट। कहां के? फ्रांस के थे। धीरे धीरे जल की सतह पर क्या होता है जी, वहां पर वो क्या होना शुरू हो जाता है? प्रेषित करना वहां पर, यानी दाब, स्थैतिक दाब हो शुरू हो जाता है। यहां पर क्या, अच्छा यहां से देखो, धीरे धीरे क्या होता है कि जल की सतह जो होता है ना, फेनेल की नली के ऊपर की ओर चढ़ने लगता है ना। कुछ समय के बाद जल के भीतर से उसकी ऊपर की ओर क्या होता है ना कि यहाँ पर एक जी मतलब प्रेशर यानी दाब लगता है। कौन सा दाब लगता है? द्रव स्थैतिक दाब लगता है, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या होता है? दोनों पट्टी बराबर हो जाता है। जब पानी जाएगा, दोनों पट्टी जब बराबर हो जाएगा तो क्या कर जाएगा जी? इधर से उधर नहीं जाएगा। और विलयन क्या होता है जी? साम्य अवस्था में आ जाता है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। साम्य अवस्था मतलब क्या? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जहां पर जैसे है वैसे ही रहेगा, न इधर न उधर, न इधर न उधर। समझे? अब मान लो कि एगो दूगो तुम यहां पर लिए हुए ऐसे, दूगो तुम ऐसे लिए हुए हो, दोनों को जोड़े हुए हो ऐसे करके। अब मान लो कि दोनों में क्या हो गया जी? पानी भरा हुआ था, एगो में कम था। इधर से पानी जा रहा है, जाएगा जाएगा, क्या फिर क्या कर जाएगा यहाँ पर जी? जब बराबर हो जाएगा दोनों का लेवल, तो क्या इसमें से पानी में आ पाएगा? इसी को बोलते हैं क्या? साम्य अवस्था। ठीक, साम्य अवस्था हो जाएगा या साम्य अवस्था में आ जाएगा। तत्पश्चात जल की सतह एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर क्या करता है जी? स्थिर हो जाता है, जिस दाब के कारण यह क्या होता है छोटू ना, कि साम्य अवस्था आती है, प्रसरणी दाब कहलाती है। जैसे ही साम्य अवस्था आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रसरणी दाब कहते हैं। तथा इसका मान बीकर वाले जल की सतह से फनेल वाले जल की सतह की ऊंचाई द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका ऊंचाई कैसे कहता है? इसका मान कब के थी, कैसे करते हैं जी? फनेल वाले जल की सतह से इसको हम लोग करते हैं ज्ञात। यही वाला है, समझा? यहां पर तुम देख रहे हो कि दोनों का प्रेशर अगर बराबर हो जाएगा, तब यहां पर क्या हो जाएगा जी? मान बराबर हो जाएगा। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ, देखो, जैसे मैं यहाँ पर देखो ना, ये फनेल वाला है, यहाँ पर ही देखो ऐसे, क्या यहाँ पर किया जी? हम जैसे बताया वैसे भी कर सकता है, यहाँ भी ऐसे कर सकता है। इधर एगो पहले कर लिया, दो गो इधर जल डाल दिया है, इधर बिलियन, है ना। अब देखो ये बिलियन में है का, में चीनी पानी सब है, समझा? तो इधर से इधर जाएगा, जाएगा ना अपने यहाँ। लेवल अगर कम रहेगा इससे, तो इसको से कम रहेगा, तो इसे क्या सिर्फ जाएगा? अर्ध पारगम में झिल्ली है, तो क्या जाएगा इधर से जी? पानी। पानी इधर प्रवेश कर जाएगा, लेकिन चीनी इधर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों जब बराबर हो जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा जी? साम्य अवस्था में चला जाएगा। साम्य अवस्था में अब किसी एक प्रेशर निकाल लेंगे तो क्या दूसरा प्रेशर नहीं निकल जाएगा? है कि ना? बता, यही तो है। देखो, प्रसरणी दाब, तो प्रसरणी दाब क्या है जी? यहाँ पे प्रसरणी दाब वह न्यूनतम बाहरी दाब है जो किसी विलयन पर लगने से प्रसरण की प्राकृतिक मतलब प्रक्रिया रुक जाती है ना। प्रसरणी दाब वह है जेकरा लगने से क्या हो जाता है जी? कि जो प्रसरण का यानी एक जगह से दूसरी जगह पानी जाने का जो प्रक्रिया होता है, वो थम जाता है, रुक जाता है। क्या कर जाता है जी? रुक जाता है, थम जाता है। ठीक, प्रसरणी दाब में देखो एगो प्रयोग है, प्रयोग द्वारा यहाँ पर हम पूरा बता दे रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये क्या है जी? यहाँ पर एगो
जल का यथी रखा गया है, 1/बिलियन 1/थी है। दोनों में क्या किया है जी कि दोनों देखो 1% प्रेशर दे रहे हैं, यो प्रतिशत प्रेशर दे रहे हैं। मान लो कि दोनों प्रतिशत प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तो किसी एक का मान निकाल सकते हैं। तो इस पर क्या निकल जाएगा जी, प्रसरण दाब निकल जाएगा। ठीक, ये देखो ये किसका है जी, फनेल का है। क्या है जी, यहाँ पे वायु निष्कासन पंप है। ये क्या है जी छोटे, यहाँ पे देखो दो, क्या बोल रहा है ना कि दो बीकर लिया गया है जिसके नली का संबंध एक है वायु निष्कासन पंप से बाहर मतलब रहता है। उपकरण की सारी हवा बाहर निकाल दी जाती है। अब चूंकि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है जी, यहाँ पे अधिक होता है, अतः विलायक का वाष्प दाब धीरे धीरे विलयन में क्या क्या होता है यहाँ पर जी, प्रसरित होने लगता है। यदि विलयन का वाष्प दाब भी बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर दिया जाए तो विलायक के वाष्प का विलयन की ओर क्या होता है जी, गमन रुक जाता है। समझे, जैसे ही एकरा पर क्या करता है जी, वाष्प दाब बढ़ाकर विलयन के क्या करता है, वाष्प दाब के बराबर कर दिया जाता है, तब एकरा में जो गमन होता है इधर से उधर जाने वाला है ना, वो क्या कर जाता है जी, यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, अब देखो विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब यानी बाहरी दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या हम क्या बोल सकते हैं जी, उसे हम लोग प्रासरणी दाब भी कह सकते हैं। इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं जी, पाई से क्या करते हैं जिसको हम लोग पाई से व्यक्त करते हैं प्रासरणी दाब को। समझे, अब क्या है यहाँ पे आइसोटोनिक विलयन का यहाँ बोलते हैं जिसको आइसोटोनिक विलयन। चलो इसको फटाक फटाक हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो आइसोटोनिक विलयन में क्या है ना छोटू, कि आइसोटोनिक विलयन वह घोल है जिसका प्रसरण दाब किसी अन्य विलयन या कोशिका के साइटोप्लाज्मा के समान होगा। आइसोटोनिक मतलब क्या, दोनों पट्टी बराबर। मान लो कोशिका एक विलयन में डाला गया है, तो एक कर देगा बहरी में जितना प्रसरणी दाब होगा, जितना भी प्रसरण का दाब होगा, जितना भी प्रसरण दाब होगा वो सब क्या होगा जी, एक अंदर वाला से बराबर रहेगा। तो ना इधर वाला इधर ना इधर वाला इधर, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। समझे, उदाहरण के लिए यहाँ पर दो चिकित्सा के क्षेत्र में 9 यानी क्या बोलते हैं इसको जी, 0.9% द्रव्यमान आयतन सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन मानव रक्त के कोशिका के लिए आइसोटोनिक होता है। याद रखिएगा, चिकित्सीय क्षेत्र में कितना जी, 0.9% NaCl क्या रखता है यहाँ पर जी, आइसोटोनिक की तरह व्यवहार करता है। ज्यादा होगा और कुछ बदल जाएगा, कम होगा और कुछ बदल जाएगा। यही कारण है कि इंट्रावेनस जो नस होता है, इंजेक्शन इसी सांद्रता में तैयार किए जाते हैं ताकि कोशिकाएं न तो सिकुड़े और न ही क्या हो जाए जी, जब पानी चढ़ाया जाता है चाहे नस में सुई दिया जाता है तो इस प्रसरण आइसोटोनिक को पहले मिलाया जाता है, उसको कंडीशन को मिलाया जाता है, तभी जाकर उसको दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। समझे, अब क्या जी, हाइपरटोनिक है ना, तो देखो उच्च सांद्रता वाला यानी उच्च सांद्रता वाला विलयन जिसमें बाहर का सांद्रता ज्यादा होगा और अंदर का सांद्रता अगर कम होता है तब उसको क्या बोलते हैं जी, हाइपरटोनिक। अभी हम यहाँ बताए थे कोशिका वाला, यहाँ बताए थे हम, यहाँ बताए थे है ना, कि क्या होगा जी, बाहर वाला सांद्रता ज्यादा होगा है ना, और अंदर वाला सांद्रता कम होगा, तब क्या कर जाएगा जी, सिकुड़ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, हाइपरटोनिक। समझे, तो याद आएगा ना, तो बाहर वाला सांद्रता ज्यादा मतलब यहाँ पर ऐसा तुम देख सकते हो कि ये कंडीशन है, यहाँ पर इसके इसके चाहिए वो सेल है,
इसके चारों तरफ क्या है जी, यहाँ पर जो कंडीशन उत्पन्न किया गया है, इसके बाहर वाला का सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है, और अंदर वाला कोशिका के अंदर वाला का सांद्रता कम है। तो कम रहेगा मतलब पानी ज्यादा इधर है ना। इधर क्या है जी, सांद्रता ज्यादा है तो मतलब क्या, पानी कम है, तो इधर से इधर आएगा, इससे कूद जाएगा, जैसे में अंगूर में होता है, समझे। उच्च सांद्रता वाले विलयन जिसमें कोशिका के बाहरी पानी कम और क्या होता है जी, अंदर में ज्यादा होगा, तो इससे क्या हो जाएगा जी, कोशिका कोशिका क्या कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। चाहे अंगूर डालेगी तो क्या कर जाएगा अंगूर जी, सिकुड़ जाएगा, समझे। हाइपर, वो है हाइपरटोनिक, ये हाइपोटोनिक, अंतर है। हाइपो, हाइपर, ठीक, हाइपर, हाइपो, समझा। अब एक जस्ट कंडीशन क्रम में यहाँ पे उल्टा होगा, है ना। कम सांद्रता वाले विलयन जिसमें बाहर का सांद्रता क्या होगा जी, कम, एक में बाहर का सांद्रता क्या था, ज्यादा, एक में बाहर का सांद्रता क्या हो जाएगा जी, बाहर का सांद्रता हो जाएगा कम, मतलब पानी का मात्रा क्या है जी यहाँ पे ज्यादा। उच्च, एकरा में उच्च सांद्रता विलयन जिसमें कोशिका के बाहर पानी कम, सही तो लिखा है, कोशिका के बाहर पानी कम, अंदर में सांद्रता ज्यादा, अंदर और अंदर में सांद्रता, अंदर में यहाँ पे तीन होगा, अंदर में पानी ज्यादा, पानी ज्यादा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो कुछ सिकुड़ जाएगा, समझे। एक में क्या हो जाएगा जी, कि अंदर में, ये कोशिका के अंदर में सांद्रता क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, अंदर में सांद्रता क्या रहेगा जी, ज्यादा, अब बाहर में क्या रहेगा जी, कम। तो अब एक में से पानी एक में प्रवेश करना शुरू कर देगा, तो ये फूल जाएगा, अब फूल के फट भी सकता है, समझे क्या। हाँ वही हो गया, एक में पानी कम होना चाहिए, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा जी, ये फूल जाएगा, और जैसे ही फूल जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, हाइपरटोनिक। याद रखना, कोई कुछ पानी में किसी चीज को अगर डाल दो, अगर अंदर से बाहर आ रहा है पानी, तो क्या हो जाएगा जी, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। और किसी चीज को डाल रहे हो, बाहर से अंदर में जा रहा है पानी, यानी उसके अंदर में, अंगूर मान लो कि एगो ले गिलास, अगर में हम क्या कर दिए जी, यहाँ पे एगो बिलियन ले लिए हैं, है ना। वो बिलियन में क्या कर रहे हैं ना, कि अंगूर एगो डाल दिए, अगर देख रहे हैं कि अंगूर सिकुड़ जा रहा है, तब कौन सा कंडीशन होगा जी, हाइपरटोनिक, क्योंकि अंगूर वाला पानी सब कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक। और वही अंगूर को जब डाले हैं, मतलब किशमिश को वो डाल दो उसी बिलियन में, अगर वो किशमिश फूल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, समझे ना। किशमिश फूल जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, हाइपोटोनिक। क्यों हो जाएगा हाइपोटोनिक, क्योंकि यहां से अंदर, यानी बाहर से पानी जो होता है अंदर में जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। ये ऑस्मोसिस वाला प्रक्रिया है, देखो सेल में ऐसे होता है ऑस्मोसिस, समझा। सब अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, देखो ऐसे होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली अंदर में, ऐसे करके पूरा अंदर बाहर में यहाँ पे जाता है, ठीक है, सब देखो, ठीक। अब है अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्या है यहाँ पर, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो आज इसी को पढ़ के फिर छोड़ देते हैं, है ना। देखो अर्ध पारगम्य झिल्ली, कुछ झिल्लियां ऐसी होती है जो विलायक के अणुओं को तो निकाल, मतलब निकल निकल जाने देती है। कुछ झिल्ली ऐसा होता है जो विलायक के जो अणु होते हैं उसको निकल जाने देते हैं, किंतु विलय के अणु नहीं, है ना। यानी विलायक के अणु जो होता है वो चल जाता है, लेकिन विलय वाला अणु नहीं जा पाता है। ऐसे झिल्लियों को हम लोग क्या बोलते हैं जी, अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, कि वो उसी को जाने देगा जो इसे जाने लायक रहेगा, कुछ चीज को सेलेक्ट करता है फिर उसके बाद ये जाने देता है। अंडे की अंडे की छिल्ली, यानी मतलब झिल्ली, बहुत से जानवरों के आमाशय से बनी झिल्ली, है ना। चम्र पत्र, कैल्शियम फॉस्फेट तथा
कॉपर फॉस्फेट आदि से बने यहाँ पर जो होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली होते हैं। समझा? तुमको देखने को मिलेगा कि जैसे अंडवा कवाड़ेगा ना, अंडवा कवाड़ता खोलकुए पर से, तो उसके अंदर में कुछ चिमकी जैसे उजरता है ना? चाहे तुम यहाँ पे प्याज जब छिलेगी तो कम से वो चिमकी जैसे उजरता है, वो क्या जी? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तो उसी को जाने देगा, यानी विलायक वाला को जाने देगा और बाकी सबको रोक देगा, विलय वाला को रोक देगा। जो विलायक मतलब क्या? जिसमें पानी विलायक है, ठीक। विलय मतलब क्या? कम चीनी घुल गया तो विलय हो गया, है ना? तो उसको विलय को रोक देगा और विलायक को जाने देता है। इसी को क्या बोलते हैं जी हम लोग? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।